स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हु लिव्स इफ इंडिया डाई, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। इकबाल जिंदाबाद, भगत सिंह। और इकबाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मोहम्मद इकबाल ने किया था। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। दिल्ली चलो जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्याम लाल गुप्त। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी, सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद। हे राम, महात्मा गांधी। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन, रविंद्रनाथ टैगोर। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान, या अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता भूमेश चंद्र बनर्जी यानी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन अर्थात कार्यकाल 1884 और 88 था। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। यानी दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयबजी को प्राप्त है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुआ। तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन किया। कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। 1900 ईस्वी में कर्जन द्वारा कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान इस पार्टी का अंत हो जाए। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया तथा इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर बना। यह अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया। महात्मा गांधी ने केवल एक वर्ष यानी 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। सरोजिनी नायडू प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। वर्ष 1947-49 में सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रहीं। वर्ष 1940-46 तक अब्दुल कलाम आज़ाद
कांग्रेस अध्यक्ष रहे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन की हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। जन गण मन प्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन वर्ष 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता नामक शीर्षक में हुआ था। राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद वर्ष 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित हुआ। इसे लगभग 52 सेकंड में गाया जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभाजित हो गए। 1907 में कांग्रेस के नरम दल में प्रमुख नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। उग्रवादी विचारधारा में प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष थे। तिलक ने कहा था, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपनी राजनीतिक गुरु माना। वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। सर वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति वर्ष प्रारंभ किया ताकि जनता को राष्ट्र सेवा की भावना जगे। बाल गंगाधर तिलक को 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन चिश्ती ने उठाया था।